जय हिंद दोस्तों। 2023 में लास्ट टाइम ईपीएफओ ने एपीएफसी की वैकेंसी नोटिफाई की थी। तब से लेकर अभी तक ईपीएफओ की तरफ से इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर मैं एपीएफसी की वैकेंसी की बात करता हूं तो एक काफी कोवेटेड पोस्ट हो जाती है, ग्रुप ए लेवल की सर्विस है और गजेटेड पोस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 1,15,000 रुपए के आसपास बैठती है, क्योंकि ये लेवल 10 की पोस्ट है। और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की वो तैयारी कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब ईपीएफओ की तरफ से इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। रिसेंटली एक आरटीआई फाइल की गई थी। ये आरटीआई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ, उसी में फाइल की गई थी। इस आरटीआई के रिप्लाई में ईपीएफओ ने बताया कि उसने यूपीएससी को रिक्वेजिशन सेंड कर दिया। अब ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है एपीएफसी का और ईओएओ का, वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो ईपीएफओ वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पोस्ट है, उसने अपनी तरफ से ये सर्कुलर, ये नोटिस यूपीएससी को शेयर कर दिया कि उसके पास वैकेंसीज हैं। अब कितनी वैकेंसी है? अगर हम बात करते हैं ईओएओ की तो 156 वैकेंसीज है और एपीएफसी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 74 वैकेंसी है। तो रिक्वेजिशन जा चुका है, वैकेंसी है। अब ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, ये फैसला यूपीएससी ले। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले कि भाई कब ये एग्जाम हो सकता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ये एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत रेयरली कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप ईओएओ के एग्जाम की बात करेंगे तो ये एग्जाम 2017 में कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद 2021 में और फिर 2023 में। अगर आप एपीएफसी की बात करते हैं तो 2012 में इसकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2015 में आई थी और 2015 के बाद सीधा 2023 में आई थी। तो आप देख सकते हैं कितना गैप है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रेगुलर एग्जाम है जो हर साल यूपीएससी की तरफ से कंडक्ट कराया जाता है। रेयरली ये वैकेंसीज नोटिफाई की जाती है, बट इस आरटीआई में तो ये कहा गया है कि वैकेंसी है। हालांकि अगर आप पिछले सालों से कंपेयर करते हैं तो वैकेंसी कम है, बट वैकेंसी है और यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। बट यूपीएससी कब ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। तो अगर आप किसी भी वीडियो में देख रहे हैं कि वहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि एग्जाम जून में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये नोटिफिकेशन जून जुलाई में आ सकता है, बट अभी तक यूपीएससी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जून तो निकल ही गया, जुलाई और आपको पता लग जाएगा। इसके साथ साथ ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है, यहां पर यूपीएससी अपने कैलेंडर में, यूपीएससी का जो कैलेंडर वो रिलीज करती है, वहां पर कुछ संडे वो रिजर्व रखती है आरटी एग्जाम के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। तो अब अगर मैं बात करता हूं, एक संडे रिजर्व रखा गया जुलाई में, इसके बाद जो संडेज रिजर्व रखे गए वो अक्टूबर नवंबर में रखे गए। तो अगर यूपीएससी अभी ये नोटिफिकेशन निकालती भी है तो बहुत मुश्किल है कि इस साल अगस्त सितंबर में वो एग्जाम हो। अक्टूबर नवंबर की शिफ्ट में एग्जाम होना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी ने जब पहले भी इसका नोटिफिकेशन निकाला था तो यूपीएससी ने फॉर्म फिल करवा लिए थे और फॉर्म फिल करवाने के काफी महीने बाद वो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो फिलहाल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं बाकी एग्जाम्स की तैयारी छोड़कर डायरेक्टली ईओएओ की या फिर एपीएफसी की तैयारी में लग जाऊं, अभी आपको वो नहीं करना चाहिए मेरी सलाह में। क्योंकि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑफ ट्रैक हो जाएंगे, ना तो आप उस एग्जाम की प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे और ना ही अभी ये एग्जाम नोटिफाई किया गया। अब जब एग्जाम नोटिफाई किया जाएगा उसके बाद लगभग 3-4 महीने का गैप आपको मिलेगा जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर देखें, ये एग्जाम अक्टूबर नवंबर से पहले होने के चांसेस तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। और अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता तो फिर अक्टूबर नवंबर में वो एग्जाम होता। सो जुलाई में अगर वो नोटिफिकेशन आता है, जिसके चांसेस फिलहाल कम लग रहे, तो अगर जुलाई में वो आ भी जाता तब भी अक्टूबर नवंबर में जाकर वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उससे पहले तो कोई चांस है ही नहीं। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करते रहिए, क्योंकि वो फिर भी एक प्रेडिक्टेबल एग्जाम है। आपके पास फिर भी एक डेट होगी, एक मंथ होगा जिसमें वो एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। फिलहाल ईओएओ या एपीएफसी का एग्जाम जो है उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब अलग अलग चैनल्स पर आप जाएंगे, वहां पर आपको दिखाई देगा, वो वीडियो बना देंगे और कहेंगे कि ये एग्जाम आने वाला और अपना कोर्स बेचेंगे। तो वो जो वीडियोस बन रही है वो कोर्स बेचने के लिए बन रही है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जो वीडियो जबरदस्ती बनवाती है। जबरदस्ती इसलिए बनवाई जाती है, एक पैनिक क्रिएट किया जा सके। और उस पैनिक में क्या होगा,
आप पैनिक बाइंग करेंगे, आप जाके कोर्स परचेज करने लग जाएंगे, वो चल रहा है। तो अभी उस ट्रैप में मत फंसो, अभी वेट कर लो। दूसरी बात, अगर आप तैयारी कर भी रहे हो तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि सबसे पहले 2023 का पेपर उठाकर देखना। 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था, उस क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई था उससे पहले जो साल हुए थे, और वो इसलिए क्योंकि काफी साल बाद वो नोटिफिकेशन आया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में आया था नोटिफिकेशन, उसके बाद सीधा 2023 में एग्जाम हुआ था। तो इतना बड़ा जो गैप था, लगभग 8 साल का गैप था, तो यूपीएससी ने जो पैटर्न था उसको एकदम से ट्विस्ट कर दिया था, चेंज कर दिया था। और यहाँ पर जो भी चीजें पढ़ाई गई थी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो पेड बैचेस हो, जिन बच्चों ने इनरोल किया था वो खुद बता देंगे आपको कि कितना जमीन और आसमान का फर्क आ गया था। तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूंगा कि भाई आप खुद जाकर 2023 का पेपर डाउनलोड करके उसको देखो, जिससे आपको एक अंदाजा लगे कि यूपीएससी क्या पूछ रही है और किस तरीके से पूछ रही है एपीएफसी एग्जाम। ठीक है, इसके साथ साथ आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल मेरी सलाह फिर से यही रहेगी कि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना फोकस लूज मत कीजिए, आप उन्हीं एग्जाम्स पर फोकस कीजिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपके पास लगभग 3, 3.5, 4 महीने का समय होगा, उसमें आप प्रिपेयर कर पाएंगे। सिलेबस क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो इसको स्कैन कर लेना। इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के लिए नए बैचेस भी लॉन्च हो गए मेरे, आप इनमें मेरे साथ जुड़ सकते हो। सफलता फाउंडेशन बैच है और द्रोणाचार्य मेंटोरशिप का प्रोग्राम, अगर आप चाहें आप इनमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बैचेस की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। यूपीएससी स्पेसिफिक बैचेस हैं, तो यहाँ पर मैं 2026 2027 यूपीएससी एग्जाम की ही तैयारी करा रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है जी। अब सैलरी को लेकर जो कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले तो मैं वो दूर कर देता हूं। ये लेवल 10 पे मैट्रिक्स की जॉब है, और यहां पर जो आपकी ओवरऑल सैलरी बनेगी वो 1,15,000 से ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो लगभग 1,15,000 के आसपास आपकी ओवरऑल सैलरी बनती है, और इसी वजह से इस जॉब का इतना वेट किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो आपका वर्क और फैमिली लाइफ का बैलेंस है, जो हम मानते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वो काफी अच्छा है। डेस्क जॉब है, कोई बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग आपकी है नहीं, आपको ऑफिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हीं को डिस्चार्ज करना होगा। सो इट्स अ वेरी गुड जॉब, वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन हो जाता है, एक अच्छी सैलरी भी आपको मिल रही है, और जॉब सिक्योरिटी तो ऑफ कोर्स मिल ही जाती है। अब अगर हम बात करते हैं कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो अगर आप ईओ एओ की बात करते हैं, ईओ एओ एपीएफसी से एक लेवल नीचे होते हैं, तो वही प्रमोट होकर आगे चलकर एपीएफसी बनते हैं। तो अगर मैं एपीएफसी की बात करता हूं, वहां पर जो एज क्राइटेरिया दैट इज 30 ईयर्स, और अगर हम बात करते हैं एपीएफसी की, तो एपीएफसी में जो एज क्राइटेरिया दैट इज 35 ईयर्स। तो यहां पर कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं बताया गया था लास्ट टाइम भी नोटिफिकेशन में, मैक्सिमम बताया गया था। ईओए के लिए 30 ईयर्स था, एपीएफसी के लिए इट वाज 35 ईयर्स। मिनिमम एज क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ईओ एओ के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री। अगर हम बात करते हैं एपीएफसी के लिए, तो एपीएफसी के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा भी डिजायरेबल है, मतलब वो भी मांगा गया। अब डिजायरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो वहां पर यूपीएससी मेंशन कर देती है कि ये जो क्राइटेरिया है डिजायरेबल क्राइटेरिया, इसको रिलैक्स किया जा सकता है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी को अगर ऐसा लगता है कि आप एक वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है, तो वो आपके लिए उस क्राइटेरिया को रिलैक्स कर सकती है। बट अच्छा होगा कि अगर आप वो डिप्लोमा भी कर पाए। तो डिप्लोमा की अगर हम बात करते हैं, तो डिप्लोमा या तो कंपनी लॉ में होना चाहिए, या लेबर लॉ में होना चाहिए, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। तो यहां पर 3 फील्ड मेंशन की गई है जिनमें आप डिप्लोमा ले सकते हो, और वो डिप्लोमा अगर आपके पास होगा तो आपको बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यहां पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बात मेंशन की गई। ठीक है, तो ईओ एओ के लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, मतलब आप किसी भी फील्ड में बैचलर्स हो। और अगर हम बात करते हैं एपीएफसी के लिए, तो वहां बैचलर्स डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा जो है वो भी मांगा गया, वो भी सीख किया गया। अब एग्जाम का ओवरऑल पैटर्न क्या होगा? लास्ट टाइम ये एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था, ये 2 फेजेस में कंडक्ट कराया गया था। फेज 1 रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी, और फेज 2 होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, फेज 1 की अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट, तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है। यहां पर यूपीएससी की तरफ से मेंशन किया गया था लास्ट टाइम नोटिफिकेशन में कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, हर क्वेश्चन इक्वल मार्क का होगा, मतलब सभी क्वेश्चन जो होंगे उनका वेटेज बराबर होगा। इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला, और ये एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा।
तो अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए भी ये एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी में भी सेट किए जाएंगे। इसके साथ साथ यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स की तरह यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। ये बताया गया था ईओ एओ के लिए। अगर मैं एपीएफसी की बात करता हूं तो एपीएफसी में भी सेम चीज ही यूपीएससी की तरफ से बताई गई थी। 2 घंटे का एग्जाम होगा, इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सो ओवरऑल चाहे ईओ का एग्जाम हो चाहे एपीएफसी का एग्जाम हो, दोनों का पैटर्न सेम है, लेकिन एग्जाम दो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही पोस्ट और एक ही एग्जाम होगा, दो अलग अलग एग्जाम होंगे। अगर ईओ एओ की वैकेंसी आती है उसका अलग एग्जाम होगा, एपीएफसी की वैकेंसी आएगी तो उसका अलग से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो 2 एग्जाम हो, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2023 में, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एग्जाम किस तरीके से हुआ था? तो यहां पर जो आरटी था, रिक्रूटमेंट टेस्ट था, उसमें 2 घंटे का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था और 2 घंटे के एग्जाम में 300 मार्क्स का पेपर आया था। इस 300 मार्क्स के पेपर में कुल मिलाकर 120 क्वेश्चंस थे और हर सवाल 2.5 नंबर का था। अब क्योंकि 2015 के बाद 2023 में पेपर हुआ था एपीएफसी का, और इसी वजह से वो पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी रहा था और उसका पैटर्न भी थोड़ा बदला था। अब 2023 से अगर आप 2025 की बात करेंगे तो ज्यादा समय हुआ नहीं, तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि यूपीएससी का इस एग्जाम को कंडक्ट कराने का पैटर्न यही रहेगा, और वो पैटर्न होगा कि आपको 300 मार्क्स का एक पेपर आएगा, 2 घंटे का वो पेपर होगा, उसमें 120 क्वेश्चन होंगे और हर सवाल 2.5 नंबर का होगा, और इसके साथ साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो ये लेटेस्ट पैटर्न है 2023 का, जिस पर वो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद फेज 2 है। फेज 2 आपका इंटरव्यू फेज है, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट के नाम से भी बुलाते हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया था कि जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स को 75% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू के मार्क्स को 25% वेटेज दिया जाएगा। तो ज्यादा वेटेज जो दिया जा रहा है वो पहली स्टेज को दिया जा रहा है, मतलब आपका आरटी रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके मार्क्स को 25% वेटेज दिया जाएगा। 75% वेटेज आपकी पहली स्टेज का है, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। इसके साथ साथ 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जो सेकंड स्टेज है जिसकी 25% वेटेज है, तो 100 मार्क्स वहां पर अलॉट किए गए। इस 100 मार्क्स में से कैटेगरी वाइज यहां पर क्लासिफाई भी किया गया, कैटेगरी वाइज, कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से होंगे तो मिनिमम आपको 100 में से 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तभी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 45 मार्क्स स्कोर करने, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करने। तो अगर आप हाईएस्ट मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं पहली स्टेज में रिक्रूटमेंट टेस्ट में, लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज इंटरव्यू की स्टेज में मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं करते, तो भी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये यूपीएससी की तरफ से नोटिफाई किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरऑल इस एग्जाम का पैटर्न। अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, तो दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है वो ओवरलैपिंग था। हालांकि एपीएफसी में कुछ चीजें और भी आपसे पूछी जानी है, बट ज्यादातर सिलेबस ओवरलैपिंग है। तो पहले अगर मैं बात करता हूं ईओ की वैकेंसी की, ईओ या एओ की वैकेंसी की, तो यहां पर जो सिलेबस मेंशन किया गया था लास्ट टाइम यूपीएससी की तरफ से, उसमें जनरल इंग्लिश, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इशू, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसके साथ साथ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ, जर्नल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 9 टॉपिक मेंशन किए गए थे। ये मैं बात कर रहा हूं ईओ की वैकेंसी की। अगर मैं एपीएफसी की बात करता हूं तो एपीएफसी का जो सिलेबस था वो थोड़ा और एक्सटेंसिव था, थोड़ा और वाइड था। यहां पर जनरल इंग्लिश, इसके साथ साथ इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, इसके साथ पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बाद प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके साथ साथ जनरल साइंस, देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी, और फिर है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये है ओवरऑल एपीएफसी का सिलेबस। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मेक श्योर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर गो थ्रू करें। एपीएफसी का जो लेवल था उसको अंडरस्टैंड करें, ये देखें कि यूपीएससी ने एपीएफसी का पेपर किस तरीके से सेट किया था, क्या पैटर्न रहा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहा। मैं इस पेपर को टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो मैंने आपको बताया था वहां से, ठीक है। तो ये रहा क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी दी गई है, आप इस पर्सनल टेलीग्राम आईडी पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बट मेक श्योर कि आप उस पेपर को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब नोटिफाई किया गया था तो यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चली थी, इसके साथ साथ बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियों ने बैचेस भी सेल कर दिए थे, बट अल्टीमेटली जब पेपर आया था तो कोई भी उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। तो एक बार जरूर उस पेपर को देखिए, आपको समझ में आएगा कि पेपर का लेवल क्या था, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है और आगे चल के आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑलराइट, और जैसे मैंने बताया अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो फिर आप यूपीएससी के बैचेस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये बैचेस हैं, फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, मेंटोरशिप अवेलेबल है और पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच भी अवेलेबल है। बैचेस में एनरोल करना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पर, वरना आप डायरेक्टली भी हमारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिए यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, वेबसाइट पर आ जाइए। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ नीचे बैचेस आ जाते हैं, फाउंडेशन बैच, मेंटोरशिप का बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल, तीनों बैच अवेलेबल है और इनका कॉम्बो भी अवेलेबल है कि अगर आपको दो बैचेस मर्ज करके चाहिए तो दोनों मिल जाएंगे आप। तो ये कॉम्बोज भी अवेलेबल है, आप इन कॉम्बोज में भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बैच पर जाएंगे तो बैच की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी और एडमिशन लेने के लिए आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो पहले अकाउंट बना लेना, फिर बैच पर जाना। जब आप बैच पर जाओगे तो यहाँ पर इनरोल नाउ का ऑप्शन आ जाता है, इनरोल नाउ पर आप जाओगे तो आपके सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो पहले अकाउंट बना लेना, अकाउंट बनाने के बाद आप एडमिशन ले पाओगे। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाना, नंबर दिया गया, इस पर कॉल व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।